देखिए, आज सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक की गई थी और उसमें कुछ हमने उनको डायरेक्शंस दिए हैं, जिसमें मुख्यतः ये है कि अभी जो काँवड़ यात्रा होने जा रही है, उसके समस्त जो कार्य हैं, वो समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर लिए जाएँ। जहाँ-जहाँ एस्टिमेट्स भेजने की ज़रूरत है, वो जल्दी भेज दें। दूसरा, जिला योजना यहाँ पे जनपद में पास हो चुकी है, तो उसके भी कार्य लगातार शुरू करें, उसपे मॉनिटरिंग करें और लाभार्थियों का चयन ढंग से करें। तीसरा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएँ हैं और सीएम हेल्पलाइन में जो लंबी शिकायतें हैं, उसका निस्तारण तेज़ी से करें और साथ ही हर सोमवार को अब प्रातः 10 बजे से सभी डिपार्टमेंट्स का रिव्यू किया जाएगा, साथ ही जन सुनवाई भी की जाएगी। इसके बारे में भी लोग डायरेक्शंस दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो लंबे समय से इन सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी, अधिकारी जो जनपद में विभिन्न ब्लॉकों में, तहसीलों में, हॉस्पिटल्स में, अन्य ऑफिसेज़ में तैनात हैं, लंबे समय से हैं, उनको तत्काल उनका ट्रांसफ़र करने की डायरेक्शंस भी दे दिए गए हैं, जिसका कंप्लायंस 1 वीक बाद लिया जाएगा। पूरी तरीके से डीओपी आ रही आपके 3 ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स का ट्रांसफर हुआ है? हाँ, नए हैं तो ठीक है, करना है तो कर दीजिएगा। अपने केवल छोटे छोटे कर्मचारी को सोच लीजिए माइंड में, जिनकी शिकायतें आ रही हैं, जो लंबे टाइम से कर दीजिए। खतरनाक हो जाते हैं, उनका ट्रांसफर है हुआ है। माइनर इरिगेशन होते हैं, जय आरबीएस होते हैं, एडीओ समाज कल्याण, एडीओ अल्पसंख्यक कल्याण, एडीओ कोऑपरेटिव, सारे बच्चों जो भी संबंधित अधिकारी देख लीजिए, ब्लॉक क्लियर कर दीजिए बिल्कुल। अपने अपने सरकारी एसेट्स का देख लीजिएगा, अतिक्रमण कहीं कहीं है तो बता दीजिएगा। आप लोग को चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है, लेटर मत लिखिए, उनको जरा प्लीज देख लीजिए। देखिए बात बहुत पीडब्ल्यूडी सिंचाई बात तो होगा ही, लेकिन जो ऑफिस की बिल्डिंग है उनमें भी कभी लोग एनक्रोच हो जाते हैं। फॉरेस्ट के भी कई कई जगह एक्सपोज है, तो पता चल जाएंगे, बाकी लोग भी देख लीजिए। आप लोगों को एकदम से कोई फोर्स का यूज नहीं करना है, आपको इन्फॉर्म करना है, विल डू फॉलो क्यू प्रोसेस जो फॉलो करनी है, फॉरवर्ड अप्लाई करेंगे, फिर नोटिस देंगे और फिर आगे करेंगे। समाज कल्याण हो गया, शिक्षा विभाग हो गया। अगर आपको प्रोक्योरमेंट नहीं आता है तो आपको कागज से नामित कर लिया जो मैंने देखा है, खुद से खरीदने के चक्कर में गलतियाँ कर बैठते हैं। आपके पास कई सारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स जो रेगुलर बेसिस पे प्रोक्योरमेंट करते रहते हैं, आरईएस हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, एजुकेशन हो गया, इनको पता है कैसे करना होता है, टेंडरिंग कैसे करनी होती है, क्या करना होता है, लेकिन कई डिपार्टमेंट गड़बड़ कर देते हैं इस चक्कर में, उनको पता ही नहीं क्या करना है। तो आप लोग अलग से पब्लिकेशन कराना, वेबसाइट पे नहीं डालना, ई टेंडरिंग नहीं करना, ये सब छोड़ दीजिए प्लीज। सबकी शिकायत ऊपर तक पहुंच जाती है और फिर नाम खराब होता है। और नगर निगम को भी मैं अलग से बोलूँगा, आप लोग प्लीज़ फॉलो करें जो आपका कार्य की लागत है कितनी है, आप लोग बैठ लेंगे लेकिन रूटीन की बॉर्डरी कंप्लेंट को अटेंड करते रहिए। जहाँ जैसे मैं ग्रुप पर डाल रहा हूँ अपनी कार्यशैली में परिवर्तन नहीं किया तो आप लोगों को पनिशमेंट भी मिलेगा और मुक्ति करा देगा। यहाँ पे कोई भी है फॉर ग्रांटेड लेकिन ना बैठे तो एंजॉय करना, नथिंग विल बी एक्सेप्टेबल एक्सेप्ट आपका गन कल्चर करना है। एड्रेस उस पे आधार पे मणिपुर का मेंशन है, तो उसे हम ऑफ द रिकॉर्ड डेलिबरेटली डिस्करेज करते, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि आप किस इंटेंशन से यहाँ इस चीज को साहब हमारे यहाँ रेगुलरली डिस्करेज किया जाता है। सिर्फ क्योंकि वो फिर आयुष्मान कार्ड भी बनवा ले रहे हैं, सिर्फ आयुष्मान में एक जगह हम लीनियंट होते हैं, वो ये होता है कि सर जैसे चूंकि पीएचएच एंड अंत्योदय उसकी संख्या सब फिक्स है। अगर हमारा एग्जिस्टिंग कोई कंज्यूमर है और उसका कोई यूनिट जुड़ना है जिसे हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, अगर उसके केस में उसके माँ बाप बीमार हुए तो हम किसी एक को बाहर कर देते हैं, अगले को अंदर उसके बच्चे को ले लेते हैं, सो दैट उस बंदे का येलो कार्ड बना के मैं उसे आयुष्मान का लाभ दे सकूं। बस चेक कर लीजिए, ठीक है। आपको मैंने बताया कि जब बात करके बताना एड्रेस उस पे आधार पे मणिपुर का मेंशन है, तो उसे हम ऑफ द रिकॉर्ड डेलिबरेटली डिस्करेज करते, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि आप किस इंटेंशन से यहाँ इस चीज को साहब हमारे यहाँ रेगुलरली डिस्करेज किया जाता है। सिर्फ क्योंकि वो फिर आयुष्मान कार्ड भी बनवा ले रहे हैं, सिर्फ आयुष्मान में एक जगह हम लीनियंट होते हैं, वो ये होता है कि सर जैसे चूंकि पीएचएच एंड अंत्योदय उसकी संख्या सब फिक्स है। अगर हमारा एग्जिस्टिंग कोई कंज्यूमर है और उसका कोई यूनिट जुड़ना है जिसे हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, अगर उसके केस में उसके माँ बाप बीमार हुए तो हम किसी एक को बाहर कर देते हैं, अगले को अंदर उसके बच्चे को ले लेते हैं, सो दैट उस बंदे का येलो कार्ड बना के मैं उसे आयुष्मान का लाभ दे सकूं। बस चेक कर लीजिए, ठीक है। आपको मैंने बताया कि जब बात करके बताना कैंसिल करना है आयुष्मान कार्ड।